हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे अपने घरों में। आज एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है टी स्मार्ट। तो स्टूडेंट्स, बिना देर गवाए शुरुआत करते हैं हमारे आज के इस वीडियो की, जिसमें हम एक वर्कशीट करने वाले हैं और उसके बाद उससे जुड़े हुए कुछ प्रश्नों को हम करेंगे। तो बच्चों, इसमें एक पैराग्राफ है, पहले हम उसे पढ़ते हैं और उसके बाद हम प्रश्नोत्तर करेंगे। शिमला के काफल भी बहुत याद आते हैं। शिमला के काफल भी बहुत याद आते हैं। खट्टे मीठे, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, रस भरी कसमल, सोच कर ही मुंह में पानी भर आए। चेस्टनट एक और गजब की चीज, आग पर भुने जाते और फिर छिलके उतारकर सीधे मुंह में। चने जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण। हाँ, चना जोर गरम की पुड़िया जो तब थी वह अब भी नजर आती है। पुराने कागजों से बनी इस पुड़िया में निरा हाथ का कमाल है। नीचे से तिरछी लपेटते हुए ऊपर से इतनी चौड़ी कि आसानी से हथेली पर पहुंच जाए। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला बुरकवाते। पूरा गिरजा मैदान घूमने तक ये पुड़िया चलती। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में एक खासी लय रफ्तार थी। छुटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मजे किए हैं, घोड़ों की सवारी की है। शिमला के हर एक बच्चे को कभी ना कभी ये मौका मिल ही जाता था। हम जाने क्यों घोड़ों की रफ्तार को कुछ कमतर समझते, उन पर हंसते थे। ननिहाल के घोड़े खूब हृष्ट पुष्ट और खूबसूरत थे, उनकी बात फिर कभी। तो बच्चों, ये था हमारा अभी का पैराग्राफ और ये पार्ट 2 से लिया गया है जिसका नाम है बचपन, और इसकी लेखिका हैं कृष्णा सोबती जी। इन्होंने अपने बचपन के बारे में इस पैराग्राफ में हमें बताया। इससे पहले भी हम एक बार इसे पढ़ चुके हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्नोत्तर की। तो पहला प्रश्न है, लेखिका ने शिमला रिज पर कब मजे किए थे। कब किए थे तो देखते हैं सारे ऑप्शंस। पहला ऑप्शन छुटपन में, दूसरा लड़कपन में, तीसरा बचपन में, या फिर आखिरी ऑप्शन किशोर में। तो लेखिका ने रिज पर कब मजे किए थे। पहला ऑप्शन छुटपन में, यानी हमारा जो सही उत्तर है वो क्या है, छुटपन। तो अब चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। हृष्ट पुष्ट और खूबसूरत घोड़े कहाँ के थे। तो कहाँ के थे, चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1, ए है दादा के, बी फूफा के, सी ननिहाल के, या फिर डी चाचा के। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, ननिहाल के। यानी जो हृष्ट पुष्ट घोड़े थे, लेखिका ने अपनी नानी के घर की बात की थी कि वहां के घोड़े बहुत अच्छे। तो ऑप्शन सी जो है ननिहाल के, वो सही हुआ। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। कहाँ के काफल बहुत याद आते थे। अब वो कहाँ के थे, ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है पटना के, दूसरा है शिमला के, तीसरा लखनऊ के, या फिर डी भोपाल के। तो कहाँ के काफल बहुत याद आते थे, तो हमारा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन बी शिमला, क्योंकि इसमें शिमला का जिक्र हुआ था। तो ऑप्शन बी जो है वो सही होगा। तो शिमला के काफल बहुत याद आते थे। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। चना जोर गरम की पुड़िया किससे बनाई जाती थी। तो कैसे बनाते थे बच्चों, चलिए पहले ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है कागजों से, दूसरा पुराने कागजों से, तीसरा सादे कागजों से, और चौथा लिखे कागजों से। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी, पुराने कागजों से। पुराने कागजों से बनी इस पुड़िया में निरा हाथ का कमाल है, ये हमने सुना था। तो ऑप्शन बी हमारा सही हुआ। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। ठंडा शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। अब ठंडा शब्द का विलोम यानी उल्टा शब्द क्या है, तो देखते हैं। ऑप्शन पहला है सूखा, बी ऑप्शन है मुलायम, सी ऑप्शन है गीला, और या फिर नरम, आखिरी ऑप्शन है गरम। तो ठंडा का उल्टा होता है गरम, यानी सही उत्तर हुआ हमारा ऑप्शन डी। डी हमारा सही है, ठंडा का उल्टा गरम। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। खूबसूरत शब्द का अर्थ होगा। अब हमें अर्थ बताना है कि इस शब्द का क्या अर्थ हो सकता है। तो ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है सुंदर, दूसरा बेकार, तीसरा कुरूप, और चौथा उपयोगी। तो खूबसूरत शब्द का अर्थ क्या होगा, सुंदर। तो
हम ऑप्शन यहाँ पर ए को सही करेंगे, यानी ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। खूबसूरत शब्द का अर्थ हुआ सुंदर। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। इनमें से संज्ञा शब्द क्या है? संज्ञा शब्द होगा कौन सा? ऑप्शन ए अनारदाना, बी बीमार, सी देहात और डी सुखी। कौन सा हुआ? तो संज्ञा शब्द, इसमें से संज्ञा हमें पता है कि संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान आदि के नाम को कहते हैं। तो इसमें जो शब्द आएगा वो है ऑप्शन ए, यानी अनारदाना हमारा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। इनमें से सर्वनाम शब्द होगा। अब हमें सर्वनाम ढूंढना है, तो पहले ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए समुद्र, बी झरना, सी पर्वत या फिर डी वह। जैसे कि आपको पता है कि सर्वनाम किसे कहते हैं? वो शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। तो इसमें से जैसे यह है वह है, तो इसमें कौन सा जुड़ता हुआ शब्द है जो संज्ञा की जगह पर प्रयोग हो सकता है? तो वो ऑप्शन है हमारा डी, यानी कि वह। डी ऑप्शन हमारा सही होगा। तो सर्वनाम हुआ वह। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। इनमें से तत्सम शब्द चुनकर लिखिए। अब हमें बताना है तत्सम शब्द कौन सा है। शब्द पहले ऑप्शन देखते हैं। ए पुष्ट, बी मजे, सी मौका या फिर डी कमतर। इसमें से तत्सम शब्द कौन सा हो सकता है? जैसा कि हमें पता है तत्सम शब्द वो होते हैं जो संस्कृत के शब्दों को बिल्कुल उसी रूप में प्रयोग किया जाता है, वो तत्सम शब्द हुए। तो इसमें से जो एक सही ऑप्शन लग रहा है वो होगा ऑप्शन ए, यानी पुष्ट तत्सम शब्द है। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो प्रश्न है जल और नीर शब्द का पर्यायवाची शब्द है। जल और नीर का हमें पर्यायवाची ढूंढना है। तो पहले ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है आदमी, बी है हवा, सी पानी या फिर डी पशु। तो पर्यायवाची शब्द यानी उसी से मिलता जुलता एक और शब्द जिसका अर्थ बिल्कुल सही जल और नीर हो। तो हमारे पास जो ऑप्शन है ए बी सी डी, इसमें जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि पानी। तो बच्चों आज की हमारी जो वर्कशीट थी वो थी असेसमेंट वर्कशीट, जिसमें हमने जो प्रश्न उत्तर किए, पहले पैराग्राफ पढ़ा और उसके प्रश्नों को हमने हल किया। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और मिलते हैं इसी के साथ अगले वीडियो में जल्दी ही।